ओकरा बापे पेट से मारे ने माए पेट से मारे ने तो हनियो माए लगे कथी कर एलबीसी अमृत भी कह लगी तो डर कर तोड़ बापे जमीन लगे एलबीसी के बाप के जमीन नहीं अब लोग सब लोग गंगा पार सर्व को एक बित्ता जमीन नहीं गलाए ओकरे को ठेका नहीं गलाए को पत्थर नहीं गलाए और डर लगे कथी डर यदि कंपनी पुलिस प्रशासन या मैनेजमेंट यदि एक भी आदमी अगर यहाँ खरोच चलाए तो याद रखिया वो भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। नहीं सुना लगी एगो को मारा 3 गो काट के बदला ले तो चाची में तो खिचड़ी बना खाया जाए ना हम 1000 लोग जमा है और वो गोली चला देते चलाओ ना भाई क्या मना कर रहे 1000 यदि मरबे तो 10 को मारने पर भी पावे की और सीधे सीएमडी चाहे जीएम के गर्दन टन नोच कोई गर्दन कटाई मैंने धोनी बुझा की गर्दन टी पार सुपारना आगे खाली मालिटी काटने लोग मोरी गए। आज आप देख सकते हैं तमाम मीडिया बंधुगण इसी सड़क से आए होंगे। यहाँ सड़क नहीं है, यानी एक ऐसा गांव जहां आजाद भारत में एक सड़क नहीं जा रही है, कारण खनन। तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली नामक क्षेत्र में क्या होता है, एनसीएल नामक परियोजना है। जैसे हमारे यहाँ बीसीसीएल है, वहाँ एनसीएल है। एनसीएल क्या करती है, सबसे पहले एक टीम बनाती है। उस टीम को जैसे जहाजचार गाँव, उस गाँव में भेजती है कि आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। वो आके कहती है कि जहाजचार एक गाँव है जहाँ 1000 लोग रहते हैं, उनका लगभग 1000 एकड़ में जमीन है, इतना में खेती बाड़ी है, इतना में उनका ये है, इतना में मैदान है, इतना में जंगल है। तो फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जब हम लोग कोयला का कोड़ने का काम करेंगे, जब वो कोयला का खनन होगा तो कितना आदमी का जमीन बर्बाद होगा। उस रिपोर्ट में लिखते हैं कितना गाँव का जमीन चला जाएगा। तो क्या करना होगा ना, सबसे पहले चूंकि जब हम कोयला कोड़ेंगे तो प्रदूषण निकलेगा, वहां से लोग विस्थापित होंगे। तो सबसे पहले एक विस्थापन नीति वहां होती है और लगभग 5 किलोमीटर दूर, जैसे यहाँ जहाजचार है तो फुटकी साइड, केंदुआ साइड या फिर जहाँ खेत खलियान है वहाँ उन गांव के लोगों को जमीन दिया जाता है। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ है, तो उस टाइप से नहीं, 25 डिसमिल हो, 50 डिसमिल हो, मैंने जितना अनुपात में वहाँ जमीन दिया जाता है। और बकायदा आपको जानकारी होना चाहिए, इसी भारत में, इसी भारत के संविधान में, इसी कानून में उन लोगों को जमीन ही नहीं दिया जाता है, बल्कि एनसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है। इसी देश में नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है, या बीसीसीएल घर तोड़ती है। वही कंपनी है जो एनसीएल है, वही बीसीसीएल है, लेकिन वो घर बना के देती है या घर तोड़ती है। ये कैसा कानून है, ये कैसा न्याय है। एक ही देश, एक देश, एक कानून, एक ही देश में एनसीएल घर बना के दे रही है और बीसीसीएल घर तोड़ रही है। ये कैसा कानून है। एनसीएल के बाद आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र यानी बंबई, वहां भी है WCL वेस्टर्न कोल लिमिटेड जो नागपुर के क्षेत्र में है, वहां भी यही प्रक्रिया है। अब ठीक चले जाइए उड़ीसा में, महानदी के किनारे, वहां भी परियोजना है एमसीएल महानदी कोल लिमिटेड। इस प्रकार से पूरे भारत देश में कोयला की 8 योजनाएं हैं, 8 यूनिट्स हैं। बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, एमपीएल, ये 8 यूनिट है। 3 यूनिट झारखंड में चलती है, बाकी 5 यूनिट अच्छा काम करती है। लेकिन झारखंड में जितना यूनिट चलती है इनको जबरन जमीन लूटना है। आज हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। कोई भी कंपनी की स्थापना होती है, कोई भी अगर खनन का काम होता है, कोई भी परियोजना अगर बनती है तो पर्यावरण के मानक को अनुपालन करती है, वह प्रदूषण पर काम करती है। आप यहाँ देख सकते हैं पर्यावरण की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई एकड़ जमीनों में पेड़ लगे हैं, पेड़ों को प्रदूषित किया जा रहा है। और अगर आप दामोदर नदी बगल में है, दामोदर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। और उतना तो छोड़िए, इंसान जो आज इस देश में, इस दुनिया में इसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, आज इंसान का जीवन खतरे में है। कई पीकॉक मिले जो हमारा नेशनल बर्ड है, उनका जीवन खतरे में है। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति के लिए बीसीसीएल भी सुने, इसको टेंडर में किसी व्यक्ति को दिया है, एक व्यक्ति के लिए क्या इतने लोगों को मारना सही है? जहाजटाड़ गांव, घोरा गांव, गोरखुटी गांव, कई हजार आबादी, कई हजार पेड़ पौधे, एक दामोदर नदी, ऐतिहासिक दामोदर नदी, क्या एक आदमी के निजी फायदे के लिए इतना लोगों को मारना सही है? ये सवाल मेरा मीडिया बंधुओं के माध्यम से देश की हुक्मरान को होगा, ये सवाल मेरा जिला प्रशासन से होगा, ये सवाल मेरा बाकायदा मीडिया के माध्यम से बीसीसीएल प्रबंधन को होगा।
तो अपन अंदर कर हिम्मत से बाहर आएगा कहा कि यहाँ रहे ले क्यों नहीं रहता है ये पृथ्वी टाइम क्यों नहीं रहता है कि जे सूरजवा होगा है ना बिहाने ही एक दिन खत्म हो जीते कहाँ जीते ओकर ठेकान ना है। दामोदर नदी देखबे करा 50 साल पहले कितना सुंदर हले आर 50 साल में पता नहीं सूख जीते कि भाई जीते क्यों यहाँ रह ले ना है एक वक्त मैंने ठान लिया कौन हो डर नहीं करिया यहाँ पांचे ले क्यों नहीं ले मोरे ले एक दिन सोच के बेटे क्यों अमृत पी के ना ले किताब में फिल्म में भेवे की कहानी गिला रियल लाइफ में क्यों पांचे खातिर ना ले एक बात कहने याद रखिया जकर से मुकाबला बताए बस इतने रखिया कि अगर हमें मोरे पारिए तुम हो जा रहा हो मोरे पारी धान काटला काटिया धान तो उतने गर्दन के आसानी से उतना जितना धान कटे ना बोल लगे ना और से कम बोल लगे गर्दन कटे और ना बुझे पड़ा गर्दन कटाई मैंने तो नहीं बुझा कि गर्दन टी पार सुपारना आधे खाली नली टी काटने लोग मोरी जाए तो धान को 4 को 5 को बाले के चिन्ह रहे ना 6 को 7 को इतना मोटा धान एक बाल डर है और काटे में 3 बेर 4 बेर जोर जोर से दांत ला कभी कभी कीचे गए भाई दांतों ने कीचे बस हिम्मत करिया हमने को मारे नहीं जी भाई हमने को छीने नहीं गलाया हमने को लूटे नहीं गलाया लेकिन यदि के हमार माटी बेटी रोटी लूटता है छीनता है तो मैं वही जैसा करता है और संगे हम उसने व्यवहार करें ये देखे हमें तो चाची के लगियो हमारे वही एक बेटा जमीन को है उन्हें ले लाओ ना कोई फैक्ट्री आओ ना कोई अबरक आओ ना कोई कोयला आओ पहाड़ आओ तो जानवे करे पहाड़ के नाम से बाप के बाप डराए जानवे करे कि तो चाची के लग लागो गाजाड़ लेके कहाँ की कर तो पतो नहीं चलतो उसे कहते हमने कहा हमने के टॉनिक दर्द का ना बुझे पाते तोरे समाज के लोग लगो तोर रिश्ता लगो तोर दादा लगो तोर भाया लगो लेकिन चूंकि कहाँ तो चाची आओ वो कहाँ टुंडी आओ वो कहाँ डुमरी मनाओ तो वहाँ खेत आओ अगर फसल भी बह जाओ अगर बारी आओ सोदो कराओ वो दर्द तक तुम्हें बुझे पार में क्या कि हमारे वहाँ कोनो फैक्ट्री ना हो एको फैक्ट्री ना हो उतना बड़ा तो चाची हमने 117 गाँव है एको